सोचो, सिर्फ 3 महीने में तुम वही आदमी नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा फोकस सब बदल जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हर सुबह अलार्म बजता है और तुम उठते ही इंस्टाग्राम, रील्स और नोटिफिकेशंस में खो जाते हो। देर रात तक फोन स्क्रीन पर स्क्रॉल करना, पढ़ाई अधूरी रह जाना और सुबह फिर वही लेथर्गी। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की शक्ति को चुरा रहा है। और अगर तुम ये सोचते हो कि कल से सही कर लूंगा, तो वही कल हर बार तुम्हारा दोस्त बन जाता है, पर तुम्हारा भविष्य चुपचाप पीछे छूट जाता है। मस्तिष्क ऐसा बना है कि छोटे रिवॉर्ड्स के लिए डोपामीन रिलीज करता है। फोन की नोटिफिकेशंस, पोर्न या छोटी छोटी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस, ये सब डोपामीन के मिनी हिट्स हैं। लेकिन हर बार जब हम इन्हें चेस करते हैं, हमारा दिमाग लॉन्ग टर्म फोकस खो देता है। न्यूरो साइंस कहती है कि कंपल्सिव बिहेवियर हमारे रिवॉर्ड सर्किट्स को डिस्टॉर्ट कर देता है। यानी असली प्लेजर तब आता है जब हम कंट्रोल में रहते हैं और न कि स्क्रीन या लस्ट के पीछे भागते हैं। समस्या ये नहीं कि तुम कमजोर हो, समस्या ये है कि तुम्हारा रिवॉर्ड सिस्टम अब तुम्हारे कंट्रोल्स में नहीं है। अगर तुमने आज इसे बदला, तो 90 दिन बाद तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। स्टेप 1, डिजिटल फ्रीडम सोचो। सुबह उठते ही तुम्हारा फोन तुम्हारा शत्रु ना हो, बल्कि तुम उसका मालिक बनो। 30 दिन की डिजिटल डिटॉक्स ने स्टडीज में दिखाया कि अटेंशन स्पैन और स्लीप पैटर्न में जबरदस्त बदलाव आता है। ये वही तरीका है जिसे कैल न्यूपोर्ट ने प्रमोट किया। डिजिटल क्लटर हटाओ और वो खाली जगह भर दो अपने सोच, पढ़ाई और क्रिएटिविटी से। इस महीने के बाद तुम्हें महसूस होगा पहली बार तुम्हारा दिमाग शांति में है, बिना नोटिफिकेशंस के। स्टेप 2, टाइनी विक्ट्रीज डे 3160। अब बड़े बदलाव की बारी है। छोटे छोटे एक्शंस हर दिन, जैसे सिर्फ 2 मिनट पढ़ाई करना, 1 मिनट प्लैंक करना, 10 मिनट दोस्त से बात करना। ये छोटे कदम दिमाग को रिट्रेन करते हैं डोपामीन को सही जगह रिलीज करने के लिए। रिसर्च और टाइनी हैबिट्स मेथड बताती है छोटे जीतों को सेलिब्रेट करना बड़े बदलाव की शुरुआत है। इस महीने के बाद तुम देखोगे तुम्हारी एनर्जी, मोटिवेशन और क्लैरिटी बढ़ रही है। तुम महसूस करोगे कि कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में है। स्टेप 3, डोपामीन रीसेट एंड ट्रू पावर डे 6190। अब सबसे बड़ा चैलेंज, पोर्न, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और कंपल्सिव बिहेवियर से मुक्त होना। न्यूरो साइंस स्टडीज दिखाती हैं कि एब्स्टिनेंस और स्ट्रक्चर्ड डोपामीन रीसेट से रिवॉर्ड सेंसिटिविटी बढ़ती है। यानी जो चीज तुम्हें पहले कंट्रोल नहीं करवा रही थी, वही अब तुम्हारे मास्टरी में आएगी। 90 दिन बाद तुम्हारा ब्रेन शार्पर, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बन जाएगा। जो लोग इसे फॉलो करते हैं वो एनर्जी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस में 180 डिग्री बदलाव महसूस करते हैं। 3 महीने, बस 90 दिन तुम्हें वो समय, वो शांति और वो फोकस वापस दे सकते हैं जो तुमने खो दिया था। बदलाव का मतलब सैक्रिफाइस नहीं, बदलाव का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं। लेकिन असली सवाल ये है 90 दिन के बाद भी इसे स्थायी कैसे बनाया जाए। अगली वीडियो में मैं तुम्हें 3 साइकोलॉजिकल हैक्स बताऊंगा जिससे ये बदलाव परमानेंट बनता है। क्या तुम जानना चाहोगे?